बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आपने जैसा कि देखा है मार्केट जो है वो इस वक्त पूरी तरह डिपेंड कर रही है आपकी पेट्रोलियम मार्केट पे और इंटरनेशनल न्यूज़ पे। आज आप देखें कि मार्केट जैसे मार्केट का आगाज़ हुआ तो मार्केट कुछ पॉइंट प्लस थी और ऐसे ही कंटिन्यूस चलते 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 कोई 200 पॉइंट तक प्लस में गई। तो आपने ये देखा कि पेट्रोलियम प्राइस उस वक्त थोड़े से नीचे थे। जैसे ही पेट्रोलियम प्राइस हाइक होने स्टार्ट हुए तो मार्केट आपकी नीचे आती आती माइनस में आ गई और माइनस से भी तकरीबन कोई 150-200 पॉइंट नीचे चली गई। फिर पेट्रोलियम के प्राइस जो है वो दोबारा से नीचे आने शुरू हुए, फिर मार्केट रिकवर हुई, फिर जैसे ही जो पेट्रोलियम के प्राइस थे वो हाइक हुए तो फिर दोबारा से माइनस में आना शुरू हो गई। यानी कि आप ये देखें कि अभी आपके मार्केट के हालात नॉर्मलाइज नहीं है। अभी ये पूरी तरह से अपने आप पे डिपेंड नहीं कर रही मार्केट। अभी मामला जो है आप देखें कि यूक्रेन और रशिया के जो मामले चल रहे हैं अभी तक उनमें काफ़ी ज़्यादा उसमें मामला ख़राब हैं। तो उसमें ये देखें आपने, क्योंकि उसने जो है वो एटॉमिक वॉर की धमकी दी हुई है अमेरिका को, यूरोप में टोटल जो है मुकम्मल तौर पे जो है इस वक्त कशमकश पाई जा रही है। वहाँ पे भी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनकी काफ़ी डिस्टर्ब हैं। उसके अलावा ये देखें कि यूक्रेन पे गाहे बगाहे अटैक्स हो रहे हैं छोटे छोटे, और जो डिस्कशन चल रही थी वो यूक्रेन की और इनकी रशिया की, वो अभी तक उनके सेशन चल रहे हैं और अभी किसी तकमील पर नहीं पहुँच रही। तो दोस्तों बात यह है कि देखिए मार्केट में आप ये देखें कि पूरी दुनिया में क्या होने जा रही है, क्या हो रहा है। आप देखें कि एक तरह की आप ये देखें कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी चेंज होने जा रही है। वो किस तरह से होने जा रही है? देखें कि पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंस है वो पेट्रोलियम पे है। पेट्रोलियम की सारी मार्केट्स, कमोडिटीज़ देख लें सारी, ये तमाम की तमाम हाइक से हाइक होती जा रही हैं। यानी कि आज देखें, आज पेट्रोलियम के जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो $119 फी बैरल को उन्होंने टच किया है, और जो ब्रेंट ऑयल है वो भी तकरीबन इतने को टच किया है, $119 फी बैरल को। तो दोस्तों बात ये है, आप ये देखें कि ये क्या होने जा रहा है। ये अगर आज के ये रेट हैं तो कल ये 120, 22, 25 को भी टच कर सकते हैं। आप मेरी एक पिछली वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि JP मॉर्गन ने जो प्रिडिक्ट किया है कि पेट्रोलियम के प्राइस जो हैं वो $150 से $160 फी बैरल तक जा सकते हैं। ये तकरीबन आज से 1.5 महीने पहले मैंने वीडियो लगाई थी, उसका लिंक भी आपको मैं इशू कर दूंगा। आप ये देखें कि अगर ये प्राइस वहाँ तक चले जाते हैं जिसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह गया, सिर्फ $25 का फ़र्क रह गया, अगर ये $150, $160 तक चले जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें जो ट्रेड डेफिसिट आता है वो मेन पेट्रोलियम का आता है। हमारा जो बजट बनता है उसमें जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा 50% बजट पेट्रोलियम का है। इसमें हम क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं। क्रूड ऑयल जब हम इतने महंगे रेट पे ख़रीदेंगे, ऊपर से डॉलर का जो रेट बहुत ऊपर चला गया हुआ है, तो हमारे मुल्क में पेट्रोल का रेट क्या होगा? हमारे मुल्क में कम से कम 250 तक पेट्रोल जो है ये इसकी जो है अपना कीमत जा सकती है। तो दोस्तों आप ये देखें कि अगर पेट्रोल की कीमत ₹250 पे पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर आ जाएगा, इसमें बैंकों के मामला भी चेंज हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा कमोडिटीज़ में फ़र्क आ जाएगा, और जो एक लगा लें कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ जाएगा, और फिर ये एक बहुत बड़ा मसला ये भी बन जाएगा। तो दोस्तों बात ये है कि देखें इस वक्त जो मार्केट है वो ना तो रेजिस्टेंसेस पे अपना सपोर्ट कर रही है, ना स्पोर्ट्स पे कर रही है। यानी कि किसी किस्म की भी इस वक्त जो मार्केट की टर्मिनोलॉजी है वो कोई काम नहीं आ रही। इस वक्त सिर्फ न्यूज़ चल रही है, इंटरनेशनल न्यूज़। उसका देखें कि आप पल पल में मार्केट ऊपर नीचे आती है, तो इंटरनेशनल मार्केट जो है कमोडिटीज़ की उनके साथ साथ आ रही है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे एक तरह का भूचाल आया हुआ है। अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रही है और अप एंड डाउन में रिजल्ट अप का ही निकलता है। तो दोस्तों आप
आप मार्केट का जो है, अब मैंने आज का सारा एनालिसिस करके आपको बताया है कि मार्केट अभी आपकी इस वक्त पूरी तरीके से अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही, अभी बेहतर नहीं हो पा रही। अभी ओवरसोल्ड तो है, लेकिन अभी मज़ीद ओवरसोल्ड शायद हो जाए, क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है मार्केट पे। उसके बाद देखें कोल प्राइस $400 पे आके ठहरे हुए, यानी कि 32% अपनी असल वैल्यू से ये बढ़े हुए हैं। तो बात ये है, ये तो सीमेंट सेक्टर को उठने ही नहीं देंगे। अभी सीमेंट सेक्टर आपका अभी बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा, सीमेंट सेक्टर की तरफ अभी आपने बिल्कुल भी नहीं देखना। तो दोस्तों बात ये है कि ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अभी जो है ना, अभी आपने क्या करना है कि 3 सेक्टर इनमें मैंने देखे हैं, जो कि 3 सेक्टर अभी उन पे जिन पे आप डिपेंडेंस कर सकते हैं और उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से मुराद कि आप थोड़ी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करके ये भी चलें, ट्रेडिंग करें, लेकिन बहुत थोड़ी करें। मैंने आपको बार बार बताया कि नीचे चीज़ें लें और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो उसको टेक करके बाहर आ जाएं। अव्वल तो कोशिश ये करें कि अभी ट्रेडिंग की तरफ से आप अवॉइड करें, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादातर दोस्तों को देखा है नुकसान हो रहा है। ये ट्रेडिंग आप उस वक्त कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि आपको पता चल जाए कि कौन सी न्यूज़ किस वक्त कौन से स्टॉक पे काम करेगी। तो फिर ये है कि आप उन स्टॉक्स में से बचत कर सकते हैं। अगर आपको नहीं उसमें एक्सपीरियंस है तो आप हर ट्रेड पे नुकसान उठाएंगे, जिसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। ओवरऑल क्या होगा कि आपके जो कैपिटल है, कैपिटल अमाउंट में कमी आती जाएगी और वो आपकी टेंशन में इजाफा करती जाएगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी आप इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा बिलीव करें। इन्वेस्टमेंट का टाइम है, कम से कम 6 महीने की आप इन्वेस्टमेंट करें और ग्रोथ स्टॉक्स पे करें, ऐसे स्टॉक जो कि ग्रोथ हो रहे हैं। और सेक्टर भी आप डिसाइड कर लें। 3 सेक्टरों का आगे फ्यूचर है, जिसमें बैंक्स हैं, उसके बाद आईटी सेक्टर है और टेक्सटाइल सेक्टर है। क्योंकि देखें तीनों की इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी नज़र है इस वक्त। तो दोस्तों इन स्टॉक्स में इनके अंदर जो स्टॉक्स हैं जो आपको मैंने बताए भी हुए हैं, फर्दर इनमें से मेरी रिसर्च और हमारी टीम बैठी हुई है और मेन स्टॉक जो हैं ग्रोथ स्टॉक इंशाल्लाह ताला आपके लिए निकालने हम जा रहे हैं। और वो स्टॉक्स आपको इंशाल्लाह कल मैं वीडियो सिर्फ स्टॉक्स के मुताल्लिक ही होगी, जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताई जाएगी, जो बैंक्स में से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से और आईटी सेक्टर में से होंगे। और दोस्तों ये सेक्टर में आपने थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करनी है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें आपको इंशाल्लाह खातिर खा इजाफा होगा। और खुदारा अभी आप जो ट्रेडिंग है उससे इज्तनाब करें, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने ट्रेडिंग में देखा है कि उन्होंने लॉस किया है। ट्रेडिंग जो होती है उस वक्त काम आती है जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो या रूटीन वाइज भी बेहतर हो, तो उस वक्त है। या फिर आजकल वो कमा रहे हैं जो कि जिनको पूरा अबूर हासिल है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग के भी ट्रिक्स होते हैं कि उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे नज़र रखा जाता है, जो स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद उनका जो है न्यूज़ जो भी हमारे पास होती हैं वो देखा जाता है कि कौन सी न्यूज़ किस पे इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद ऐसे स्टॉक्स का इंतखाब किया जाता है जिसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि मार्केट देखें, पेट्रोलियम की मार्केट अप जा रही है तो मार्केट का इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स नीचे आ रहा होता है। उस वक्त नीचे जब आता है तो डिप पे वो पकड़ते हैं, और उसके बाद जब पेट्रोलियम मार्केट थोड़ी सी नीचे आना शुरू होती है तो हमारा इंडेक्स KSE ऊपर जाता है, तो उस वक्त वो स्टॉक्स ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं, तो साथ ही उसको सेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक्स जो होते हैं ये बड़ी महारत से आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। तो ये अभी आप जिनको तो महारत है दोस्तों को ये काम ट्रेडिंग में कर सकते हैं वो करें, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से कि अगर आपने आज ही ख़रीदा आज ही उसको बेच के बाहर आ जाएं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करें। और उसमें एक तो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हुए हैं जो कि स्क्वायर में आपको बताए हैं और हेक्सागन में बताए हैं। हेक्सागन में मैंने आईटी के बताए हुए हैं और स्क्वायर में आपको मैंने टेक्सटाइल के बताए हुए हैं। इसके अलावा भी मज़ीद रिसर्च हमारी टीम की जारी है। इंशाल्लाह बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे होते हैं और उस पर डिस्कस हो रही होती है। उसके तमाम हम पहलुओं से पूरी डिस्कस करके इंशाल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे और आप कोशिश करें कि आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें और
ट्रेडिंग से थोड़ा अभी फिल वक्त उसको अवॉइड करें और इन्वेस्टमेंट में ही आपको इंशाल्लाह ताला सुकून भी मिलेगा, ज़हनी राहत भी मिलेगी और उसमें प्रॉफिट भी आपको आएगा। क्योंकि अभी मामला जब तक रशिया का और ये यूक्रेन का मामला हल नहीं होता, पेट्रोलियम मार्केट स्टेबल नहीं होती, मार्केट आपकी अभी स्टेबल नहीं होने वाली। इस वजह से दोस्तों आप अभी डिपेंडेंस करें इन्वेस्टमेंट पे, बगैर किसी डर के, खौफो ख़तर के। जो चीज़ आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में नीचे लें उसकी एवरेज करते जाएं और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जैसे मामला बेहतर होते हैं आपके स्टॉक वो गोल्डन स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों कल की वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला वो स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो मुकम्मल रिसर्च के साथ और लगा लें कि सबका टोटल सेक्टर का लुबे लबाब होंगे और सारा निचोड़ उन्हीं में होगा। वो आपको कल इंशाल्लाह ताला लाजमी कल मुहैया किए जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी आज की वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में इजहार लाजमी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।